तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे ओप्पो के एनको W51 के बारे में। तो ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स ओप्पो की तरफ से आए आते हैं। इनमें कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए हैं ओप्पो ने, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। इनका प्राइस वैसे ओप्पो ने रखा हुआ है 4999, मतलब 5,000 रुपए का प्रोडक्ट हुआ। जब अमेजोन में कोई सेल लगती है तो ये आपको और भी कम प्राइस में मिल जाते हैं, 4,500 रुपए तक मिल जाते हैं। इस प्राइस में ये लेने लायक प्रोडक्ट है कि नहीं है, इनमें ऐसा क्या है कि आपको लेना चाहिए, इनका माइक कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, मैं सब आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख लिया, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। केस की अगर बात करें, कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट ही है, कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है। क्योंकि इनका डिजाइन अगर देखेंगे तो आप इसे पॉकेट में लेके घूम सकते हो, इतना इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर बात करें तो आपको इसके पीछे की तरफ मिल जाता है एक टाइप सी पोर्ट, तो आप किसी भी टाइप सी चार्जर से इसे चार्ज कर पाओगे। साथ में आपको एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है जो इसका चार्जिंग स्टेटस बताता है। ऊपर की तरफ आप ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कुछ इस तरह से आपको दिखती है। अगर अंदर जाएं तो आपको बर्ड्स कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। केस मैग्नेटिक है, बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है, मींस पॉलीकार्बोनेट बिल्ड जो होती है वही है। बिल्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक लगता है। केस के अंदर अगर बात करें तो आपको एक बटन मिल जाता है, फिजिकल बटन दिया हुआ है केस के अंदर। बर्ड्स की अगर बात करते हो तो स्टेम वाला डिजाइन है। डिजाइन जैसे ओप्पो के W31 थे कुछ हद तक उसी तरह का डिजाइन है। आपको अंदर की तरफ वेयर डिटेक्शन के लिए इंफ्रारेड सेंसर मिल जाता है। इनमें 3 माइक्स हैं, हर बर्ड में 3 माइक है, दोनों बर्ड्स में इस तरह से टोटल 6 माइक्स आपको मिल जाते हैं। और ये फुल इन ईयर डिजाइन नहीं है। आप अगर देख रहे होंगे तो इसका जो ये एरिया है ना, ये आपके पूरे ईयर कैनाल के अंदर नहीं जाने देता है, बाहर बाहर में ही लॉक होते हैं। और साथ में एक बहुत ही एडवांस फीचर दिया है ओप्पो, वो है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो आप बाहर की काफी आवाजें ब्लॉक कर सकते हो, जो कि बहुत ही सही काम करता है। और आपको कोई भी एलईडी इंडिकेटर नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दोनों बर्ड्स में टच कंट्रोल्स। तो अगेन ये कुछ इस तरह से लग जाते हैं केस में। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ठीक है। ये बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो आपको कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है ओप्पो ने। तो यहाँ 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आने वाले आपको। उसके बाद डिस्टॉर्शन हो गया एज यूजुअल, जैसा कि ब्लूटूथ में होता है। आपको कोई डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं दिया है ओप्पो ने, ना ही कोई क्विक स्विच जैसा ऑप्शन दिया है। तो आप एक बार में सिंगल एक ही डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, मगर आपको इंडिविजुअल मोनो मोड मिल जाता है, दोनों बर्ड्स अलग अलग से आप कनेक्ट कर सकते हो एक ही डिवाइस के साथ। मान लीजिए आपको सिर्फ कॉल्स लेने के लिए लेफ्ट बर्ड यूज करना, आप कर सकते हो, राइट बर्ड करना है वो भी कर सकते हो। ये आपको एक फीचर मिल जाता है। अब बात करते हैं वाटरप्रूफ रेटिंग की, तो यहाँ भी ओप्पो ने बहुत सही काम किया है। इस पे IP54 सर्टिफिकेशन है। आप इसे वाटर और डस्ट दोनों में अगर यूज करते हो तो इतना इश्यूज नहीं आएंगे। IP54 सर्टिफिकेशन अच्छा होता है, तो यहाँ भी ये फीचर अच्छा है। तो आप आराम से इसे बारिश, जिम, जॉगिंग में आराम से लेके यूज कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। अगर बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की, तो आपको जैसे कि इस पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया है ओप्पो ने, और वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बहुत सही काम करता है। मैंने सैमसंग के बर्ड्स लाइव भी टेस्ट किए थे, वो 15,000 रुपए का प्रोडक्ट था, उसमें भी वैसा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काम नहीं करता जैसे इनका काम करता है। जैसे कि मैं रूम में सीलिंग फैन ऑन करके बैठा हुआ था, तो जो फैन चलने की आवाज होती है ना, वो अच्छी खासी ब्लॉक कर रहे थे, जबकि सैमसंग के बर्ड्स लाइव में वो चीज नहीं हो रही थी। तो इनका बहुत सही है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, और ये आप सीरियसली उसके लिए अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।
अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटीज की। दोनों बड्स में जो इनबिल्ट बैटरी मिलती है वो है 25 मिली एम्पीयर आवर की। बैटरी कैपेसिटी आपको थोड़ी कम लग रही होगी क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है काफी ये कंपनी आजकल 50-60 मिली एम्पीयर आवर देती हैं, इन्होंने सिर्फ 25 दिया है। तो केस में इनबिल्ट बैटरी जो आपको मिलती है वो है 480 मिली एम्पीयर आवर की। तो बैटरी कैपेसिटी केस की तो ठीक है, बड्स की मुझे थोड़ी कम लगी। अब अगर आप मुझे पूछो क्या इसमें क्विक चार्जिंग सपोर्ट है, तो हाँ आपको क्विक चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ खास स्पेशल नहीं है। मैंने जो अपनी टेस्टिंग में यूज किया, मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाया था जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे। तो मुझे 10 मिनट चार्ज करने के बाद 40 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला 100% वॉल्यूम में। तो ठीक ठाक है, काम चला हुआ है। अगर आप 15-20 मिनट के लिए चार्ज कर लोगे तो आपको म्यूजिक टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है बड्स को। तो बड्स को फुल चार्ज होने में लगता है 1 घंटा 10 मिनट, और केस को भी इतना ही लग जाता है। तो केस को भी फुल चार्ज होने में 1 घंटा 10 मिनट आपको लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चार्जिंग में आपको इस पर टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से चार्ज कर पाओगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चार्जर का आउटपुट है वो 5 वोल्ट का होना चाहिए। इसके अलावा इस पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया है ओप्पो ने, तो आप कोई भी QI बेस्ड वायरलेस चार्ज यूज करते हुए इसे चार्ज कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी बहुत सही है। अब बात करते हैं कि आपको इस पर म्यूजिक टाइम कितना मिलता है। तो देखिए, म्यूजिक टाइम ऐसे ओप्पो ने जो रेटेड बताया है, अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑफ रखते हो तो आपको 4 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलेगा बड्स को एक बार फुल चार्ज करके आप यूज करते हो, प्लस आपको 24 घंटे का मिलेगा यूजिंग द केस। अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन रखते हो तो आप बड्स को 3.5 घंटे तक यूज कर सकते हो म्यूजिक के लिए, और केस के साथ आप और 20 घंटे यूज कर पाओगे। ये रेटेड है जो ओप्पो ने बताया है। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया 100% वॉल्यूम में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन करके, तो मुझे जो म्यूजिक टाइम मिला था वो था 3 घंटे का। तो 1 घंटा का कम है जो ओप्पो ने मेंशन किया है। ओप्पो ने एक्चुअली मेंशन किया 50% वॉल्यूम में, और मैंने इन्हें 100% वॉल्यूम में टेस्ट किया था। और अगर मैंने एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑफ रखा था तो ये म्यूजिक टाइम थोड़ा बढ़ के 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया था, मीन्स 3 घंटे 30 मिनट का हो गया था। तो बैटरी बैकअप ठीक ठाक है, इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि आप इसे दोबारा केस में रखोगे तो फिर चार्ज हो जाएंगे। आप लगातार 3-3.5 घंटे तो यूज नहीं करोगे जब तक आप कोई मूवी ना देख रहे हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है म्यूजिक का। अगर आपको ईयरफोन लो और अगर उसकी म्यूजिक प्लेबैक अच्छा ना लगे, आपको साउंड क्वालिटी अच्छी ना लगे, तो कोई मतलब नहीं बनता। और रिसेंटली मैंने देखा है कि ओप्पो ने काफी अच्छे अच्छे ईयरफोन्स लॉन्च किए हैं और म्यूजिक क्वालिटी में बहुत सही काम करता है ओप्पो। म्यूजिक क्वालिटी ऑलमोस्ट मैंने जितने भी इसके ईयरफोन्स टेस्ट किए सबकी अच्छी थी। इनका भी सेम, इनकी भी म्यूजिक क्वालिटी बहुत सही है। इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स आपको मिलते हैं वो है 7 mm के ग्राफीन ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, ग्राफीन ड्राइवर्स थोड़े बेटर होते हैं नॉर्मल ड्राइवर से। ग्राफीन मटेरियल क्योंकि बहुत सही होता है, तो इसकी वजह से साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। तो ये भी एक कारण है कि इन्होंने बैटरी कैपेसिटीज कम रखी है, क्योंकि ग्राफीन मटेरियल जो होता है बहुत लाइट वेट होता है, काफी पावर ऑप्टिमाइज्ड होता है, मींस बहुत कम पावर खींचता है। तो इसलिए आपको 25 मिली एम्पीयर आवर में भी ये 3-3.5-4 घंटे का म्यूजिक टाइम दे रहे हैं। आपको कोडेक्स में इस पे SBC और AAC कोडेक्स दोनों का सपोर्ट मिलता है, तो यहां भी कोई कमी नहीं रखी है ओप्पो ने। आप इसे आईफोन वगैरह में भी यूज कर पाओगे और एंड्रॉइड में तो यूज होगा ही होगा। अगर आप मुझे पूछो कि इनका साउंड सिग्नेचर क्या है, तो इनका साउंड सिग्नेचर आपको मिलता है बैलेंस्ड। मींस ओप्पो ने लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसीज सारे अपने हिसाब से ट्यून की हुई हैं। तो आपको हाई फ्रीक्वेंसीज भी अच्छी खासी मिलेंगी, बेस भी अच्छी मिलेगी। मैं नहीं बोलूंगा बेस बहुत ओवर पावर्ड है, ऐसा नहीं है। बेस बैलेंस की हुई है, अच्छी बेस है। तो बेस में मैंने देता हूं 4.4 आउट ऑफ 5, अच्छी बेस है। और ट्रेबल्स एंड वोकल्स में देता हूं 4.7 आउट ऑफ 5, क्योंकि ट्रेबल्स एंड वोकल्स मुझे थोड़े ज्यादा लगे, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी टोन्स काफी ज्यादा प्रोनाउंस थी बेसिस से, तो मुझे लगा कि यहाँ ट्रेबल्स ज्यादा हैं इनमें। अगर आप मुझे पूछो क्या इसकी बेस और इंप्रूव की जा सकती है, तो हाँ मैंने ट्राई किया वाइपर ऑडियो के थ्रू। वाइपर ऑडियो से मैंने डायनेमिक बेस बूस्ट इंक्रीज किया था, मैं 20 से 25% रखा था उसे, और इनकी बेस उसके बाद जो निकल रही थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, मीन्स बहुत ही अच्छी बेस थी। इवन की लो फ्रीक्वेंसीज भी जो कि नॉर्मली नहीं पता चल रही थी, अच्छी खासी प्रोनाउंस होने लग रही थी। दैट मीन्स इनके ड्राइवर्स और चिपसेट पावरफुल हैं, लेकिन क्योंकि ओप्पो ने उस हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं किया है, तो आपको कुछ लो फ्रीक्वेंसीज नहीं मिलती है बाय डिफॉल्ट। तो आप थर्ड पार्टी टूल से वो चीज अचीव कर सकोगे। अगर लाउडनेस की बात करें तो लाउड भी काफी हो रहे थे। मैं इन्हें नॉर्मली 50 से 60% वॉल्यूम में ही सुन रहा था, और 100% वॉल्यूम में भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती है। अगर आप बहुत ही ज्यादा लाउड सुनते हो तो आपके लिए भी ये सही है, कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। इसके बाद आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक का। ओप्पो ने 3-3 माइक्स दिए हैं दोनों बर्ड्स में, तो आपको टोटली 6 माइक्स मिलते हैं। इस कारण से क्या नॉइज कैंसलेशन बहुत सही होता है। तो आप मेरी टेस्टिंग में देख लो, इनका माइक सीरियसली बहुत सही है। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए इनका माइक कैसा है। ट्रिपल माइक डिजाइन है, दोनों में 3-3 माइक्स हैं दोनों बर्ड्स में। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात करूंगा कहीं ऑफिस में कहीं ऐसी जगह में आपको लाउड नहीं होना है, तो देखिए आपकी आवाज कैसी जाएगी। यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज फेस नहीं हो रहे थे क्योंकि ठीक ठाक था इनका माइक। आप आस्ते आस्ते बात कर पाओगे इनको यूज करते हुए।
तो अब चलते हैं नॉइजी कंडीशंस में, आपको दिखाऊं वहां भी ये कैसे काम कर रहे हैं। तो अब देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही है, आपको आइडिया हो रहा होगा। मेरा कैमरा माइक देख लो सेम कंडीशंस में, उसमें आवाज कैसी आ रही है। ये मेरा कैमरा माइक है, आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि इस पे और ईयरफोन्स में कितना डिफरेंस है। अगर हम चलते हैं ईयरफोन्स में, तो आपको मेरी ईयरफोन्स की आवाज अगेन दिखा देता हूँ। देखिए इनका नॉइज कैंसलेशन बहुत सही काम कर रहा है। अब चलते हैं हम क्लब म्यूजिक में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। अगर हमारे कहीं ऐसे जगह में यूज करोगे जहाँ बहुत बेस म्यूजिक बज रहा है, तो कैमरा माइक देख लो आप सेम कंडीशन में कैसे काम कर रहा था। देखिए बेस अच्छी खासी रखी है मैंने, तो आपको एक आइडिया होगा काफी लाउड म्यूजिक है, ये धीरे म्यूजिक नहीं है, काफी लाउड है। तो आपको कैमरा माइक में देखिए आवाज आ रही होगी। अगर हम चलते इसके माइक में, तो अब देखो इनका माइक सेम कंडीशन में कैसा काम कर रहा है, तो काफी सही है इनका माइक। तो ये था इनका माइक टेस्टिंग के नॉइजी कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू, इनमें आपको डुअल पेयरिंग नहीं मिलता है। दूसरा, ट्रेबल्स में ज्यादा काम किया वो ओप्पो ने, तो मुझे ट्रेबल्स थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही थी। इसके बाद अगर बात करते हैं एक और इशू, वो है कि इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते अगर आपके पास ओप्पो का फोन नहीं है। अगर बात करते हैं एक्टिव नॉइज कैंसलेशन में कुछ इश्यूज, तो मैंने एक फेस किया कि इसका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन थोड़ा सा इशू करता है अगर बहुत ही लाउड म्यूजिक या फिर कोई लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज बहुत ज्यादा है आपके आसपास, तो मैंने फेस किया वो हल्का सा डिसबैलेंस हो रहा था। मीन्स हल्का सा जैसे ना वाइब्रेशन टाइप की फील हो रही थी, जैसे वो बाहर का कुछ डिटेक्ट कर रहा है फिर छोड़ दे रहा है। तो वो मुझे एक इशू फेस हुआ। दूसरा, मैंने इसके माइक में एक इशू फेस किया है कि इसका माइक जो है ना, जो हाइब्रिड नॉइज कैंसलेशन दिया हुआ है, वो कभी कभी दिक्कत करता है। जैसे आपने मेरे माइक टेस्टिंग में देखा होगा, जब मैं क्लब म्यूजिक में इसे यूज कर रहा था तो बीच में थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था इनका, वो नॉइज कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। लेकिन उसी में आपने देखा होगा आगे जाके वो अच्छा नॉइज कैंसलेशन कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा है इशू, लेकिन स्टिल अच्छे हैं ये। अगर आप मुझे पूछो कि गेमिंग के लिए कैसे हैं, तो देखिए मैंने गेमिंग के लिए हमेशा बोलता हूँ ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास डिवाइस कौन सा है। अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है, मेरे पास सैमसंग का टैब है, उस पर डिले नहीं मिलता है, और एमआई के फोन में जैसे मेरे पास है उस पर डिले मिलता है। मैं आपको अपने पेयरिंग एंड कंट्रोल्स में दिखा दूंगा गेमिंग टेस्ट कैसा है इनका। अब अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए 5000 तक का अगर आपका बजट है और आप एक अच्छा ईयरफोन ढूंढ रहे हो जिसकी कॉल क्वालिटी भी अच्छी हो, म्यूजिक क्वालिटी भी अच्छी हो, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। क्योंकि इसमें आपको काफी फीचर्स अच्छे मिलते हैं। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलता है जो कि बहुत बढ़िया काम करता है इसका, तो इस कारण से मैं ये रिकमेंड करता हूँ। और इनके माइक्स भी बहुत सही है, आपको कॉल क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है इस पे। तो ये एक तरह का ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बात करते हैं क्या इनका कंफर्ट लेवल अच्छा है, तो देखिए ओप्पो का मैंने जनरली देखा है कि वो फुल इन ईयर डिजाइन नहीं बनाते हैं। मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे लगते हैं ये ईयर्स में, ताकि एक आइडिया हो जाएगा कैसे हैं ये। तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। तो आपको बस इन्हें ऐसे इंसर्ट करना है ईयर्स में, बस ऐसे छोड़ देना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इतने में लॉक हो जाते हैं। इसी तरह लेफ्ट वाला बस ऐसे इंसर्ट करना है और बस ऐसे छोड़ देना है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे में ये अपनी जगह में सेट हो जाते हैं, बस पुश नहीं करना पड़ता ज़्यादा। तो देखिए कुछ इस तरह से लगते हैं ये, आपको बहुत ही अंदर पुश नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए कुछ खास इश्यूज नहीं आते, कंफर्ट लेवल अच्छा है इनका। तो देखिए स्टेबल भी है वैसे ईयर्स में, आप अगर जिम जॉगिंग भी करोगे तो निकलने के चांसेस तो नहीं है। देखिए वैसे के वैसे सेट है, तो कंफर्ट लेवल तो ठीक है, स्टेबिलिटी भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से जिनको कंफर्टेबल ईयरफोन्स चाहिए उनके लिए भी ये सही रहेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना और आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए आपको केस को खोलना है और अंदर जो फिजिकल बटन मिलता है इसे आपको प्रेस करके रखना है। तो देखिए ये जैसे ब्लिंक करने लग जाएंगे, दैट मीन्स अब ये पेयरिंग में है। देखिए इस तरह से ब्लिंक करते रहेंगे। अब अपने फ़ोन या टैब के ब्लूटूथ पे जाएंगे, तो देखिए ओप्पो एनको W51 नज़र आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये AAC कोडेक सपोर्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये AAC और SBC दोनों कोडेक्स का सपोर्ट करते हैं और अभी ये AAC कोडेक में कनेक्ट हुए हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये इंडिविजुअली काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक बर्ड अभी केस से निकालता हूँ और केस को बंद करता हूँ। तो ये देखिए राइट वाला बर्ड था और राइट वाला बर्ड अभी भी कनेक्टेड है। तो अब मैं इसी तरह से इसे केस में रखता हूँ और लेफ़्ट वाले को निकाल देता हूँ। देखिए ये भी कनेक्टेड हैं, डिस्कनेक्ट नहीं हुए, दैट मीन्स दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम करते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ केस फीचर। केस में ये जो LED इंडिकेटर दिया हुआ है, ये केस का और बर्ड्स का दोनों का बैटरी लेवल बताता है। तो अगर मैं बर्ड रखूँगा केस पे तो ये ग्रीन ब्लिंक की, इसका मतलब ये है कि बर्ड्स अभी फुल चार्ज है। और अगर मैं बर्ड्स को बाहर निकाल लेता हूँ तो वो केस का बताएंगे। देखिए ये केस का भी बैटरी लेवल बता रहे हैं। अब मैं जो भी बर्ड रखूँगा ये उसका बैटरी लेवल बताएगा।
देखिए अब मैं राइट वाला रखूँगा, राइट वाला का बताएगा। देखिए दोनों का इंडिविजुअल आपको पता चल जाता है। अब मैं आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये प्ले हो रहा है, तो जैसे हम बर्ड्स को ईयर से उतारेंगे ये पॉज हो जाएंगे। देखिए, और जब वापस आप इसे वेयर कर लोगे तो प्ले भी हो जाएंगे। देखिए पॉज, प्ले। ठीक है, तो अगर आप डबल टैप करते हो राइट वाले को तो नेक्स्ट टैग बजेगा। देखिए और आपको प्रीवियस टैग का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। देखिए तो कंट्रोल्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब चलते हैं गेमिंग एंड लेटेंसी पे। तो मैं आपको लेटेंसी टेस्ट दिखा देता हूँ। तो ये जो ऐप है इस पर जब ये बॉल ड्रॉप होगा वो 0 ms में ड्रॉप होता है। आपको कितनी देर में सुनाई देगा वो डिले होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको आइडिया हो गया होगा डिले कितना है। अब चलते हैं गेमिंग में। तो आपने गेमिंग देखा, मेरे पास टैब है तो इस पर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर लेटेंसी आता है, बहुत ही सही चलता है इस पर। तो ये था गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन ओप्पो के एनको W51 का। होप आपको आइडिया हो गया होगा कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।